बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है अफ़गानी गोश्त। अफ़गानी गोश्त जिसका अपना ही एक यूनिक टेस्ट होता है, क्योंकि गोश्त को फ्राई करके बहुत ही कम मसालों के साथ भूना जाता है, जिससे इसका जायका निखर कर आता है। मैं बनाऊंगी अफ़गानी गोश्त बहुत ही आसान एक यूनिक तरीके से, जिसे देखकर आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी रेगुलर बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि गोश्त गल जाना चाहिए। हमने लिए 1.5 किलो बीफ का गोश्त और इसमें हम डाल देंगे 4 टमाटर। टमाटरों को हमने सेंटर से हल्के से कट्स लगा लिए हैं, ताकि उबाल आने के बाद इनका छिलका जो है वो आसानी के साथ रिमूव हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे छिले हुए लहसुन। लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी में शामिल कर देंगे हम 2 गिलास भर के पानी। ढक्कन लगाएंगे और एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। 20 से 25 मिनट तक हमने गोश्त को 80% तक कुक होने देना है। 25 मिनट गुजर जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो किस हद तक गल चुका है। गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे। इसके बाद टमाटरों को निकाल कर बारीक कूट लेंगे और गोश्त को भी हम अलग कर लेंगे। मज़ीद तैयारी के लिए हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे गोश्त, जिसको हमने 80% तक गला लिया है। गोश्त के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और इसी में शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अभी हम स्लो फ्लेम पे अदरक के पेस्ट और नमक के साथ गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त को फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट तक हमने लाजमी फ्राई करना है और फ्लेम को स्लो ही रखना है। अगर हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया तो गोश्त की बोटी जो है वो सख्त हो जाएगी और गोश्त का जायका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात का हमने लाजमी ख्याल रखना है कि फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 4 हमने उबले हुए टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करके इनको बारीक हमने कूट लिया है। अभी हम टमाटर को बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर का पेस्ट गोश्त के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो इसी मसाले में हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 किलो गोश्त के लिए हमने लिए 4 प्याज। इसको फ्राई करने के बाद ठंडा कर लिया था और क्रश करके इस प्याज को हम इसी मसाले में शामिल कर देंगे। 4 प्याज के साथ हमने 4 टमाटर का इस्तेमाल किया। अब हम क्या करेंगे कि टमाटर और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए गोश्त के साथ भून लेंगे। अभी हम इस प्याज और टमाटर में एक ख़ास मसाले का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अफ़गानी गोश्त के जायके और खुशबू को 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इस मसाले को तैयार करने में आपने खसूसी एहतमाम करना है। लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने हल्दी का इस्तेमाल करना है और हल्दी से ही इसका कलर आएगा। अभी बताती हूँ वो ख़ास मसाला जिससे अफ़गानी गोश्त का जायका और खुशबू डबल हो जाएगी। 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है और चंद हरी इलायची। इसके बाद हमने इनको बारीक कूट लिया है, यानी कि सफ़ूफ बना लिया है। इसका हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। फिर आप याद रखेंगे कि अफ़गानी गोश्त की रेसिपी किसी ने हमसे शेयर की है। अभी हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे और भुनाई करते वक्त कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी में शामिल कर देंगे लेमन जूस। हमने लिए जी 1 लेमन। इसका हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। अभी हम दोबारा से गोश्त की भुनाई करेंगे। यकीन माने कि सादा मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसी में शामिल कर देंगे चंद हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के साथ ही हमने दोबारा से गोश्त की भुनाई करनी है।
गोश्त को हमने 6 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे लाजमी भून लेना है। जब तसल्ली हो जाएगी कि गोश्त भुन चुका है तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के दूध। दूध को हम मिक्स कर देंगे तमाम मसाले में। दूध का इस्तेमाल करने के साथ ही हमने फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है, यानी कि दम वाली आंच पे हमने गोश्त को दूध के साथ पकने देना है, ठीक 10 से 12 मिनट तक। फ्लेम को तेज़ नहीं करना। 12 मिनट तक हमने गोश्त को दूध के साथ दम वाली आंच पे पकने देना है। 12 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। हल्के हाथ से तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। अफ़गानी गोश्त में ऑयल या घी का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें गोश्त को फ्राई किया जाता है। अगर आपको लगे कि घी या ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो तैयारी के बाद जितना आप चाहें निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक और मसाले के साथ बीफ अफ़गानी। आपने ऐसी रेसिपी कभी ट्राई की हो या आपसे किसी ने शेयर की हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर ये रेसिपी अलग सी हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।